हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अविनाश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अभी आपके सीए के एग्जाम का रिजल्ट आया। बहुत से पास हुए, बहुत से लोग रह गए। जो लोग रह गए हैं, जो लोग फेल हुए, असफल हुए, उनका सितंबर में एग्जाम है। तो अगर आप काउंट करके देखें तो लगभग आपके पास 68 डेज आते हैं। तो हम अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी कि सर हमें एक स्टडी प्लान बना के दीजिए, हमारे जो आगे का जो टाइम है हम कैसे यूटिलाइज करें। तो उसके लिए मैंने एक शानदार प्लान पे काम किया और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद है इस प्लान को यूज करके आपको फायदा होगा। इस प्लान को मैंने 4 सेक्शन में बांटा है। सबसे पहले कि जो हमारे पास 68 डेज हैं, उन 68 डेज को हमें यूज कैसे करना है। दूसरा, हमारा जो स्टडी प्लान है वो क्या होना चाहिए। तीसरा, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग, हमें जो बचे हुए डेज हैं उनमें हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो सबसे पहले हम डेज की बात करें। जो 68 डेज हैं उसमें से 44 डेज आप काउंट कर लीजिए और उनको निकाल लीजिए अपने स्टडी प्लस कवरेज के लिए। आपका जो सिलेबस है सबसे पहले उसको कवर करना है बढ़िया से, ठीक है। 44 डेज। तो अगर आपके 4 पेपर्स हैं सीए फाउंडेशन में, तो हर पेपर के लिए यू हैव 11 डेज। तो 11 दिन हर सब्जेक्ट के लिए आगे, मतलब 44 डेज। इन 11 दिनों में आप क्या करेंगे? आप अपने चारों पेपर को कवर करेंगे और एक दिन में आपने 2 पेपर कवर करने हैं। आपने ऐसा प्लान लेके चलना है, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। इन 44 डेज में आपको लगभग 11 से लेकर 12 घंटे की स्टडी करनी है। 11 से 12 घंटे आप डेली पढ़ेंगे। कंफर्टेबल स्टडी होगी, इसमें हैसल भी नहीं है और कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। तो ये आपके शुरू के 44 डेज हो गए। अब इसके बाद आपके पास जो दिन बच गए उसमें से आप 12 डेज निकालिए। 12 डेज। इन 12 डेज में आपने क्या करना है? आपने शुरू के 44 डेज में आपने अपने सिलेबस को बढ़िया से कवर किया, कंप्लीट किया। नाउ टाइम है उस जो सिलेबस पढ़ा है उसको रिवाइज करने की। एक बढ़िया रिवीजन प्लान आप अप्लाई करेंगे और साथ में मॉक टेस्ट, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। ये आपको सेकेंड फेज में करना है, 12 दिनों में करना है। इसमें आपको क्या करना है? आपको हर पेपर में के लिए अगर एवरेज देखा जाए तो आपके पास 3 डेज आ रहे हैं और उनमें आपको अपना सिलेबस का रिवीजन करते हुए जाना है। इस 12 डेज के टाइम पीरियड में आपने अपने चारों पेपर को रिवाइज करना है, प्लस मॉक टेस्ट अरेंज करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। और साथ में आपका जो एमटीपी है और आरटीपी है, जिनको आपने कंप्लीट करना है इन 12 दिनों में। क्योंकि अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप रिवीजन आसानी से कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके नेक्स्ट 12 डेज की प्लानिंग हो गई, ठीक है। अब बचे आपके लास्ट के 6 डेज जो बिल्कुल गोल्ड के दिन हैं, जिनमें आप बिल्कुल एकदम हीरे की तरह, गोल्ड की तरह आप इसको यूज करेंगे। इसमें एक भी मिनट आपने बर्बाद नहीं करना है। इसको कैसे यूज करना है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। 6 डेज के लास्ट के 6 दिन में अब आपको बिल्कुल फाइनल युद्ध की स्थिति है, फाइनल रिवीजन अप्लाई करना है और साथ में हर सब्जेक्ट के आपको एक मॉक टेस्ट देना है। यहां पर अगर आप इन लास्ट के 6 डेज को आप ढंग से यूज कर ले गए तो यकीन मानिए एग्जाम में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस है, आप ये याद रखें। तो ये आपके 68 डेज का जो प्लान आपका हो गया कि इन डेज को आपने कैसे कवर करना है। अब हम स्टडी प्लान की बात कर लेते हैं कि आप स्टडी कैसे करने वाले हैं। आप जब स्टडी करेंगे तो जो लगभग मैं मान के चलता हूं कि आप 12 घंटे लगभग पढ़ेंगे। तो 12 घंटे की जो स्टडी है उसको आप 3 पार्ट में बांट दीजिए। 4 + 4 + 4, 4 + 4 + 4। अब 4 + 4 का मतलब क्या हुआ? इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस रिवीजन। क्या बोला मैंने? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस रिवीजन। शुरू के 4 घंटे जो है सुबह के, जैसे लेट सपोज आप मान के चलते हैं कि सुबह 7 बजे आप स्टडी करने बैठ गए, तो 7 से लेकर 11 आप सुबह सुबह फ्रेश माइंड होता है, एनर्जी पॉजिटिव होती है। आप थ्योरी पढ़िए, जैसे इको या लॉ, ये 2 में से कोई एक पेपर आप उठाइए। एक दिन में 2 पेपर आपने लेने हैं। तो आप सुबह के 4 घंटे आपने थ्योरी पढ़ी,
अब उसके बाद आप 1-2 घंटे का ब्रेक लीजिए, 2 घंटे का लगभग ब्रेक लेंगे। इसमें खाना है, ब्रेकफास्ट है, रिलैक्स है, जो भी आपने करना है आप कीजिए। अब अगेन 1 to 5, 1 बजे से लेके 5 बजे तक आप फिर से आ जाइए स्टडी टेबल पे। अब आप अपने प्रैक्टिकल पेपर लीजिए, अकाउंट या मैथ्स, जो भी आपको उस दिन का आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से आप उसको उठाएंगे। 5 बज गए, अब आप 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा अपने आपको एनर्जाइज करिए और फिर अगेन 6 बजे आप आ जाइए। और उसके बाद जो पूरे दिन आपने पढ़ा है उसका रिवीजन प्लस उसका अगर आपका कोई मॉक टेस्ट का उस दिन का प्लान है तो वो अप्लाई करिए, सेल्फ इवैल्यूएशन करिए। ये आपका लास्ट का जो टाइम रहेगा वो उस प्रैक्टिस के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरे जो 12 घंटे हैं उनका आपका प्लान हो गया। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है जो बीच में मैंने गैप डाला है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो आपको लगता है 2 घंटे का जो बीच में ब्रेक है उसको आप 2 घंटे ना लेकर के 1 घंटे भी कर सकते हैं। मिनिमम इतने घंटे तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी मैंने जो टाइम आपने क्यों काट दिया सर, बाकी टाइम मैंने सोने के, खाने के और अदर चीजें करने के लिए भी चाहिए, जैसे एक्सरसाइज है, योगा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये आपका जो है आपका सेकंड सेक्शन हो गया आपका स्टडी प्लान, कि आप इसको कैसे प्लान करेंगे। अब हम सब्जेक्ट की बात कर लेंगे नेक्स्ट फेज में। ये जो प्लान मैंने आपको बताया ये 6 दिन का है, मंडे टू सैटरडे। संडे बचा, संडे को आप क्या होगा, दिस इज टाइम फॉर रिकैप। पूरे हफ्ते आपने जो प्लान था उसको कितना अप्लाई किया, क्या किया, कहां डिविएशन हुआ, इसका सेल्फ इवैल्यूएशन का टाइम है। आप देखें कितनी गड़बड़ हुई, कितना आपने उस चीज को खराब किया या अच्छा किया। अब आपने देख लिया कि आपका कहां पर कमी रह गई है, कहां पर और मेहनत की जरूरत है। फिर नेक्स्ट वीक के लिए अगेन प्लान ड्रॉ करें स्टडी का, उसको अप्लाई करें और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप सेल्फ इवैल्यूएशन करने के बाद अगले दिन से फुट जाइए। मतलब संडे का टाइम आपको देखा जाए तो पूरे हफ्ते जो आपने किया उसको रिवाइज करने का है और नेक्स्ट वीक के प्लान का है, और जो पिछले हफ्ते आपने पढ़ा था उसके सेल्फ इवैल्यूएशन का है। अगर मैं सब्जेक्ट एलोकेशन की बात करूं तो सब्जेक्ट आप ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बोला था, एक दिन में 2 पेपर आपको लेने हैं, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। 2 से ज्यादा पेपर आप कोशिश मत करिए एक दिन में लेने की, वरना आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। जैसे आप कोचिंग्स में करते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, टीटीएस, एमडीएफ, वही काम आप यहाँ कर सकते हैं। 3 दिन के सेट बना लीजिए, इससे आपको फायदा होगा। इतना करने के बाद एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपके पास 2 तरह के पेपर होंगे, एक बहुत स्ट्रांग है और एक वीक है। जो फर्स्ट फेज था आपका शुरू के 44 डेज का, उसमें आपको वीक सब्जेक्ट पे बहुत काम करना है, ये आपने ध्यान रखना है। और हाँ, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं लास्ट में आते आते आप उन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपके कवर करने पे आपके जो मार्क्स शॉर्ट रह सकते हैं वहां पर आपकी हेल्प करेंगे। हमारी जो मेहनत है वो इस तरह से रहे कि कोई भी 2 पेपर ऐसे हों, अगर हम श्योरिटी के साथ सक्सेस चाहते हैं तो हमारे कोई भी 2 पेपर ऐसे रहे जिनमें कम से कम मिनिमम 80 मार्क्स तो आए ही। अगर आप अकाउंट बैकग्राउंड से हैं तो एक पेपर आपका अकाउंट हो जाएगा और एक कोई आप और ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, जो आपको लगता हो ये पेपर मेरा स्ट्रांग है, ठीक है ना। ये आपकी स्ट्रेटेजी रह सकती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी सक्सेस श्योरिटी के साथ आए, आप 100% इस बार रिजल्ट निकालें, तो आप याद रखें डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी, दैट इज द सक्सेस फार्मूला। डिसिप्लिन जो डिसाइड किया है वो फॉलो करना है, डिविएट नहीं होना। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार करते रह जाना है। ये अब इसके साथ हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं उस सेक्शन पर जो बहुत जरूरी है। ये इसके बिना बात बनेगी नहीं। स्टडी के साथ साथ कुछ और चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपको अपनी नींद प्रॉपर लेनी है। मैंने देखा है कि एग्जाम डेज में जब लास्ट के 1.5-2 महीने बच जाते हैं, बच्चे अपनी नींद बहुत खराब करते हैं। आप एक सेट प्लान बनाइए, आपका टाइम फिक्स होना चाहिए सोने और जागने का। 6 to 7 आवर्स की नींद एनफ होगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। सोने का टाइम फिक्स करिए, नींद प्रॉपर लीजिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो। सुबह उठे उसके बाद आप फ्रेश हुए, उसके बाद आप योगा एक्सरसाइज कुछ करिए जिससे कि आपकी बॉडी और माइंड रिचार्ज हो जाए। क्यों? क्योंकि इसी से तो आपको सब कुछ करना है। आपने हेल्थ का ध्यान रख लिया, अब उसके बाद इसके सपोर्ट करने के लिए आप अपने फूड का ध्यान रखिए।
जो आप खाते हैं, आपको हेल्दी खाना खाना है, ताजा खाना खाना है। कोशिश करिए जितना हो सके जंक फूड या तो 100% अवॉइड हो सकता है तो अवॉइड करिए, और अगर मान लो नहीं मन मानता तो हफ्ते में किसी एक दिन थोड़ी सी लीनेंसी लीजिए, लेकिन ज्यादा नहीं। तो फूड की बात हो गई, नींद की बात हो गई, एक्सरसाइज की बात हो गई, अब आपके थॉट्स की बात होगी। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको उन लोगों के साथ रहना है जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं। आपके सर्किल में, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके फैमिली सर्किल में जो भी ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, उनके साथ आपको बहुत दूरी बना के रखनी है। पहली बात, नेक्स्ट एग्जाम तक के जो डेज हैं उनमें जितना ज्यादा हो सके लोगों से आप अलग करिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन आपका सोशल मीडिया और आपका मोबाइल फोन, मिनिमम लोएस्ट यूज। नेटफ्लिक्स और ये सब चीजों को 1-2 महीने के लिए आप अगर ब्लॉक भी कर देंगे तो क्या दिक्कत है, लीव इट 100% फॉर 2 months, ठीक है ना। तो ये आप इनको जितना ज्यादा आप अवॉइड करेंगे, आप ये समझिए कि आप सफलता के उतने नजदीक जा रहे हैं। तो ये आपने करना है। और लास्ट में मैं वीडियो खत्म करने से पहले आपको यही कहूंगा कि ये जो मैंने आपके साथ प्लान डिस्कस किया है, इस प्लान को आप अच्छी तरह अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, यही डिसाइड करेगा कि 69 डेज के बाद आपकी पंच लाइन क्या होगी। या तो आप कहेंगे, अपने खुद से कहेंगे कि मैं सफलता के नजदीक पहुंच चुका हूं, या फिर आप पछता रहे होंगे। दोनों में से जो भी होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप क्या चाहते हो। याद रखो दोस्तों, मौके बार बार नहीं मिलते। अगर आपकी फैमिली आपको एक और मौका देना चाहती है और आपको दे रही है, या आपका एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, तो आप याद रखिए जिस मौके को आप पहला और अंतिम मौका मानिए, इसको वेस्ट मत होने देना, इसको जाने मत देना। जिंदगी बदल जाएगी, इतने दिन आपके जिंदगी की सारी चीजों को बदल देंगे। तो उम्मीद है इससे आपको फायदा होगा, आप इसको अप्लाई करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लगा है तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, तो हमें लालची नहीं बनना है, हमें उनकी भी मदद करनी है, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है, और लोगों को मोटिवेट करना है सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।